शिखर सम्मेलन के लिए रूस दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी मुलाकात। रूस के शहर कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। 2 दिन के रूस दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का आज कजान में होगा ग्रैंड वेलकम। शिखर सम्मेलन को लेकर सजा पूरा शहर, कई देशों के नेता होंगे एकजुट। रूस दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा ब्रिक्स नेताओं से मिलने को उत्सुक हूं। साथ ही लिखा रूस के संग और मजबूत होगी साझेदारी। गृहमंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। नागरिक सुरक्षा होमगार्ड सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। जामताड़ा से इरफान अंसारी, हजारीबाग से मुन्ना सिंह और जरमुंडी से बादल पत्रलेख को मैदान में उतारा गया। चुनावों से पहले झारखंड में बीजेपी को झटका। बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। झामुमो में शामिल हुई लुइस मरांडी। इस्तीफा देने के बाद लुइस मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। लुइस मरांडी समेत 3 पूर्व बीजेपी विधायकों ने जेएमएम का दामन थामा। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर महाअघाड़ी में मारामारी। दिल्ली में हुई बैठक भी बेनतीजा रही। कांग्रेस ने माना 40 सीटों पर विवाद। आज मुंबई में फिर होगी बात। अजीत पवार गुट ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। नवाब मलिक का नाम गायब। एनसीपी ने 27 नेताओं को दिया प्रचार का जिम्मा। बहराइच हिंसा को लेकर सियासत तेज। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर दंगा भड़काने का लगाया आरोप। बीजेपी का पलटवार। सपा राज में था गुंडे और माफियाओं का राज। सीजेआई चंद्रचूड़ पर आपत्तिजनक बयान के बाद रामगोपाल यादव का यू टर्न। कहा मैंने नहीं किया भद्र टिप्पणी। सीजेआई ने कहा था अयोध्या फैसले से पहले श्री राम से मांगा था आशीर्वाद। बिहार के अररिया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सभा को संबोधित किया। बोले पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में एनआरसी की जरूरत। हिंदू लड़कियां सुरक्षित नहीं। तो नहीं तो अररिया दूसरा कश्मीर होगा। अररिया में तो अब लगता है कि मुझे एनआरसी भी लागू करना पड़ेगा। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का नमूना आया सामने। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सर पर लगाया शू कवर। बेगूसराय सदर हॉस्पिटल पहुंचे थे मंगल पांडे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा। ब्रज तीर्थ विकास परिषद बोर्ड की लेंगे बैठक। करोड़ों की परियोजनाओं पर लगेगी मुहर। सीएम नीतीश ने डीजीपी और गृह सचिव के सामने जोड़े हाथ। बोले 2,29,000 पदों पर जल्द कराएं बहाली। महाराष्ट्र के अकोला में योगेंद्र यादव के भाषण के दौरान हंगामा। वंचित बहुजन अघाड़ी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र यादव के साथ धक्का-मुक्की की। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर बोले भूपेंद्र सिंह चौधरी, बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। हरियाणा के पंचकुला में सिविल अस्पताल का अचानक जायजा लेने पहुंचे सीएम नायब सैनी। वार्डों का किया दौरा। अस्पताल में भर्ती मरीजों का जाना हालचाल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में सीधी के इंजीनियर अनिल शुक्ला की हुई मौत। बेटे की मौत की खबर सुनकर परिजन के नहीं थम रहे आंसू। गांदरबल आतंकी हमले के बाद गुस्से में देश। श्रीनगर और जम्मू में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। एलजी ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात और कहा कि आतंकियों का होगा पक्का हिसाब। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रिपब्लिक भारत से की बातचीत। बोले जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया गया है। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुरक्षा बलों को पूरा फ्री हैंड दिया गया है और मुझे लगता है कि जल्द ही जिन लोगों ने इस घृणित काम को अंजाम दिया है उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। आतंकी हमले के खिलाफ लाल चौक पर विरोध प्रदर्शन। मजदूरों की हत्या के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की मांग। गांदरबल में आतंकी हमले के खिलाफ पुलवामा में विरोध प्रदर्शन। लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आतंकी हमले के मृतकों के लिए न्याय की भी मांग की गई। आतंकी हमले में घायल हुए मजदूरों से सीएम उमर अब्दुल्ला ने अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान घायलों से बातचीत की और हालचाल जाना। चुनाव से पहले महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को किया ढेर। इलाके की घेराबंदी कर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन।
कोयंबटूर कार विस्फोट मामले में एनआईए ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट से गिरी घर की छत। धमाके में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। और आगे बढ़ेंगे। इधर रात के करीब 8:30 बजे हुआ हादसा। 2 मंजिला मकान में 15 से 20 लोग मौजूद थे। रेस्क्यू कर 11 लोगों को बचाया गया। मौके पर एनडीआरएफ, नगर पालिका की टीम और प्रशासन मौजूद। बुलंदशहर घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों की उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। मृतकों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। सीएम योगी के आदेश के बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएम चंद्र प्रकाश सिंह। बोले, विस्फोट के कारणों की जांच की जाएगी। राहत बचाव का काम जारी है। पूरे परिवार में 18-19 लोग रहते थे। 8 लोग यहां से निकाले गए थे जिनकी हालत गंभीर थी, काफ़ी गंभीर थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुलंदशहर ने 5 लोगों के मृत्यु होने की पुष्टि की है। 3 लोग घायल हैं, उसमें एक अभी और भी गंभीर रूप से घायल है, बट उनका प्रॉपर इलाज चल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध का वीडियो आया सामने। ब्लास्ट वाली जगह जाता दिखा शख्स। एनआईए और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए सबूत। दिल्ली रोहिणी ब्लास्ट मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने विस्फोट में खालिस्तानी पहलू की जांच के लिए टेलीग्राम को पत्र लिखा है और सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध दिखा गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई फायरिंग और मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में पिस्तौल से फायरिंग करते दिखा आरोपी। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ ग्रैब 2। डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक। सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए। दिल्ली में लगातार खराब हो रही है हवा। तेजी से बढ़ रहा है एक्यूआई का स्तर। अक्षरधाम की तस्वीरें आई सामने। अलर्ट मोड पर सरकार। यमुना नदी में अब भी दिख रहा है जहरीला झाग। पानी पर तैर रही जहरीली झाग की परत। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पानी में अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा है। सांस और त्वचा संबंधित समस्याओं के लिए खतरा है। ज्ञानवापी में वजूखाने की एएसआई सर्वे की मांग पर सुनवाई है। आज हिंदू पक्ष ने दाखिल की थी रिवीजन याचिका। बहराइच हिंसा मामले में नया मोड़ सामने आया है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपने ही नेताओं पर लगाए हैं गंभीर आरोप। बीजेपी नेता समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बुढ़ाना कांड से जुड़ा एक और विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने लिया संज्ञान। आरोपी युवक लियाकत अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एक व्यक्ति लियाकत अली ने अपने व्हाट्सएप पर कुछ एक आपत्तिजनक वीडियो लगा करके डाली है, जिसमें कुछ ऐसी बात थी जो भड़काऊ नेचर की थी, और उसको संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा गया और तत्काल मुलजिम को गिरफ्तार कर उसको जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में बवाल के 2 दिन बाद आरोपी अखिल त्यागी के घर पर पहुंचे संजीव बालियान। पुलिस को दी चेतावनी और बोले कि पुलिस स्वतंत्र होकर करे काम, नहीं तो एक्शन का रिएक्शन होगा। जिन्हें भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से करवाई जाएगी। किसी कीमत पर किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। जनपद में कानून का राज था और कानून का राज रहेगा। किसी के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई ना करे। जो निष्पक्ष कार्रवाई वो करे और कानून का राज दोबारा स्थापित करे। कोलकाता में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने खत्म की भूख हड़ताल। ममता से मुलाकात के बाद लिया फैसला, लेकिन जारी रखेंगे आंदोलन। झारखंड के सरायकेला में रेलवे ट्रैक पर पहुंचा हाथियों का झुंड। 10 घंटे तक बाधित रहा परिचालन। वन विभाग ने हाथियों को जंगल से खदेड़ा। मध्य प्रदेश के शहडोल में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने 2 दिन के अंदर 8 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। इधर महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है। बिना जांच महाकुंभ में नहीं मिलेगा प्रवेश। प्रयागराज की सीमा पर होगी वाहन की चेकिंग। खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी में दिवाली से कर्मचारियों को योगी सरकार की सौगात। 31 अक्टूबर से पहले वेतन के साथ सभी कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी। अखिलेश और तेजस्वी के बाद केजरीवाल पर बड़ा आरोप। सीएम आवास खाली करने के बाद अपने साथ ले गए टॉयलेट सीट और पर्दे। आवास से महंगे सामान भी ले गए साथ। एयर इंडिया के विमान को फिर मिली बम की धमकी। सोशल मीडिया पर रात 11 बजे के करीब एयर इंडिया के 10 अलग अलग फ्लाइट्स में बम रखने की धमकी मिली है।
दिल्ली महिला आयोग ने अपने सभी संविदा कर्मियों को हटाया है। डीसीडब्ल्यू के सहायक सचिव ने संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। निरीक्षण के लिए आए स्वास्थ्य मंत्री को सेफ्टी किट की जगह पहनाया जूते का कवर। अस्पताल प्रशासन पर खड़े हो रहे सवाल। सीएम मोहन यादव से मिली इन्फ्लुएंसर बिन्नू रानी। मीटिंग के दौरान मुलाकात हुई, बातचीत सुन अफसरों ने भी लगाई ठहाके। मुजफ्फरनगर पुलिस का पत्थरबाजों पर एक्शन। 12 से ज्यादा पत्थरबाज किए गए गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है पहचान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नौकर ने 20,000 रुपए के लिए मालिक की हत्या कर दी। 8 बार मालिक पर वार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नौकर फरार है। बिहार के गया में सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर फायरिंग हुई है। भूमाफिया ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला अस्पताल में डॉक्टर का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ। डिलीवरी के नाम पर घूस लेते वीडियो वायरल। यूपी के अंबेडकर नगर में 70 लाख की फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार। निजी शिक्षण संस्थानों के एमडी से मांगी थी फिरौती। बुलंदशहर में दीपावली पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। बता दें आपको कि मिठाइयों और तेल के 6 सैंपल लिए गए। एमपी के जबलपुर में रेलवे कोच डिपो में लगी भीषण आग। अचानक लगी आग से विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज से मची अफरा तफरी। एक रेलवे कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गया। नोएडा की एक सोसाइटी में युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। 12वीं मंजिल से लटक कर युवक ने जान देने की कोशिश की। सोसाइटी के लोगों ने बचाई जान। यूपी के रामपुर में मजदूर की झोपड़ी में लगी भीषण आग। झोपड़ी में आग लगने से गृहस्थी जलकर खाक हो गई। कर्नाटक में भारी बारिश का कहर। भारी बारिश के कारण जीके-वीके परिसर की दीवार ढही। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारत और चीन के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर सहमति। देपसांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी दोनों सेनाएं। विदेश मंत्रालय का ऐलान। आगे भी जारी रहेगी बातचीत। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के बंकरों को बनाया गया निशाना। तेज धमाके के साथ उठा आग का धुएं का गुब्बारा। और आगे बढ़ते हैं। सीरिया पर भी इजराइल ने बरसाए बम। आईडीएफ का बयान। हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल हेड को बनाया गया निशाना। लेबनान पर इजराइल के हमलों के बाद बेरूत में मची भगदड़। अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह पर भागते दिखे लोग। सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतारें। बेरूत के रिहायशी इलाकों में इजराइल कर रहा है बमों की बारिश। सोमवार को एक अस्पताल को बनाया गया निशाना। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल। लेबनान पर इजराइल का हमला जारी। बेरूत के दक्षिणी हिस्से में की भीषण बमबारी। धमाकों से दहला पूरा इलाका। सितंबर के महीने के अंदर यूक्रेन में सबसे ज्यादा नागरिक हताहत हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आया बयान। आंकड़ों के मुताबिक 208 यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका करता रहेगा यूक्रेन की मदद। अभी तक $98 बिलियन से ज्यादा की सुरक्षा सहायता की गई है। इजराइल को लेकर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान। कहा गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में लगातार बाधा डाल रहा है इजराइल। इजराइल की सेना का ईरान पर बड़ा आरोप और कहा कि लेबनान में नगद रुपए और सोने से भरे बक्से भेज रहा है ईरान। बंकर में मिलने नगद रुपए और सोने का बक्सा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का ट्रंप पर निशाना। कहा ट्रंप को नौकरी पेशा लोगों की फिक्र नहीं है। ट्रंप न्यूनतम वेतन में वृद्धि का नहीं करते समर्थन। अमेरिका के ह्यूस्टन में टावर से टकराया हेलीकॉप्टर। टक्कर के बाद हुआ क्रैश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। 4 लोगों की गई जान। न्यू मैक्सिको में एयर शो के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। हादसे में पायलट की मौत हो गई। 100 से ज्यादा एयर शो में ले चुके थे भाग। सूडान में रूसी विमान क्रैश हुआ। उत्तरी दारफुर प्रांत के अल मखला में रूस के विमान IL-76 को RSF विद्रोहियों ने गिराया। रूस के कैरिचेवो में लोहे के गोदाम में लगी आग। आग लगने के वजहों को पता नहीं चल पाया है। पूरे इलाके में फैला धुआं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैक्सिको के रोसेवेल में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर भरा पानी। कई गाड़ियां पानी में डूबी है। 2 लोगों की जान चली गई। ब्राजील में पैट डॉग पर पिटबुल ने किया हमला। डॉग को बचाने के लिए समुद्र में कूदा शख्स। बचाई अपने डॉगी की जान।